देसी टॉक अपन बात अपन अंदाज। देसी टॉक अपन बात अपन अंदाज। देसी टॉक। तो बातों की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले चेतन भगत जी और प्रीति उपाध्याय जी का बहुत बहुत स्वागत। और चेतन भगत जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि एक लेखक के तौर पर आप तक का आपका सफर कैसा रहा है? फर्स्टली थैंक यू, मेरे को प्रीति जी आपने मुझे यहाँ बुलाया, आपने अपने स्टेट के इतने बड़े फंक्शन में बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपका एक और चीज़ का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने एक फेस्टिवल किया, लेकिन आप चाहते तो सिर्फ आर्ट फेस्टिवल कर सकते थे, आप चाहते सिर्फ फिल्म फेस्टिवल कर सकते थे, आप चाहते सिर्फ लिटरेचर फेस्टिवल कर सकते थे, आप चाहते तो सिर्फ फेस्टिवल भी कर सकते थे, लेकिन आपने सबको मिला के किया, जिसका जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि आर्ट जो है, अगर एक ब्रॉडर सेंस में बोले, नॉट जस्ट फाइन आर्ट्स, सब मिले हुए हैं एक दूसरे से। फिल्मों में भी कहानियाँ लगती हैं, किताबों में भी कहानियाँ लगती हैं, एंड सारे आर्टिस्ट को मिलके जब एक मंच पे बुलाया जाता है, उससे एक ज़्यादा क्रिएटिविटी निकलती है, ज़्यादा प्रोडक्टिव चीज़ निकलती है, और दुनिया भी बदलते जा रही है। लेखक आपको यूट्यूब पे भी मिलेगा, बिल्कुल। तो चेंज होते जा रहा है, तो एक तरह से फेस्टिवल्स को भी चेंज होना चाहिए। तो आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू। मेरा सफ़र बहुत अच्छा रहा है। इनफैक्ट मैं छत्तीसगढ़ आता हूँ तो मेरे से लोगों ने पूछा पहले कब आए थे। आई थिंक सबसे पहले मैं यहाँ 2009-10, जब ये स्टेट नई मुझे ध्यान आता है कि 9 में आप आए, उसी टाइम जी थोड़ा। और मैंने एक चीज़ नोट की, मेरी हर किताब में एक नंबर होता है। हाँ, 5 पॉइंट सम्मान, 3 मिस्टेक्स, 2 स्टेट्स, आप नोट करें। हर अभी लेटेस्ट 400 डेज, और छत्तीसगढ़ एक अकेली स्टेट है जिसमें नंबर है। वाह, तालियां होनी चाहिए इसके लिए भाई। तो हमेशा मुझे वो लगता है कि हो सकता है कभी बुक आ जाए छत्तीसगढ़ की कहानी, अरे वाह, उसमें नंबर ऑलरेडी होगा। तो इट्स रियली नाइस, एंड एक यंग स्टेट है, और यंग है तो इसमें अपने आप हर बार मैं देखता हूँ कि ये स्टेट ने कोशिश की है, और रायपुर ने खास करके इसमें बहुत योगदान दिया है छत्तीसगढ़ को देश के नक्शे पे लाने में। चाहे वो रायपुर एयरपोर्ट हो, चाहे वो नया रायपुर हो, चाहे अब ये फेस्टिवल हो, हर चीज में कोशिश करता है रायपुर कि नॉट जस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर करे, सड़कें बनना बहुत जरूरी है, लेकिन आर्ट एंड कल्चर भी जरूरी है, उससे एक समाज बनता है। तो वो जब मैं एफर्ट्स देखता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। ये ऑडिटोरियम देखता हूँ जी, तो मेरे को याद है जब मैं पहले रायपुर आता था, कहते थे सर रायपुर में ना होटल है ज्यादा कोई बड़े बड़े, ना कोई बड़ा बड़ा वेन्यू। ये एक टाइम था ऐसा, पर अब दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वेन्यूज इन इंडिया। अच्छा, हाँ। सो इट्स ब्यूटीफुल, थैंक यू। तो रायपुर भी बड़ा है, छत्तीसगढ़ भी बड़ा है, मैं भी बड़ा हूँ, हम सबके साथ अच्छा ही गया। आपके सवाल का जवाब यह है कि अच्छा ही गया है। हम इंतजार कर रहे हैं कि आप कब जो है छत्तीसगढ़ के लिए लिखें, और हमारे लिए गौरवशाली क्षण होगा। चेतन भगत को लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? लिखने की प्रेरणा मुझे भारत से ही मिलती है। भारत की कहानियां हैं, भारत हमारा देश है, जो हमारे यहाँ के यूथ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एरा है भारत के लिए। एक तरह से 5G आ रहा है, और दूसरी तरफ से अभी भी मम्मी कहती हैं अब तुम किसी अच्छे लड़के से शादी कर लो, ये बॉयफ्रेंड मत बनाओ। और एक तरीके से सबको इंस्टाग्राम पे दिख रहा है, कोई डेटिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो एक लेखक के लिए बहुत ही बढ़िया टाइम है। वैसे शायद स्ट्रेसफुल है लोगों के लिए घर पे, लेकिन लेखक के लिए एक कहानी रचने का बहुत अच्छा टाइम है। भारत का जो ट्रांजिशन है वो इतना फास्ट हुआ है कि मुझे लगता है यहाँ इतनी कहानियां हैं, हर कोई, मतलब एटलीस्ट मुझे ये लगता है कि जो भी यहाँ ऑडियंस में बैठा है, अगर मैं सबसे आधा घंटा बात कर लूँ, सब में एक इंटरेस्टिंग कहानी निकल आएगी। सो मुझे लगता है कि वो है। तो और अब एक लेवल पे पहुंच गया हूँ, अब मैं जब कोई खिलती कली तो रहा नहीं, तो अब मैं 48 का हो गया हूँ, जब 15-20 साल से मैं लिख रहा हूँ। तो अब एक ऐसे स्टेज पे आप आ जाते हो जब आप चाहते हो कि मेरा करियर तो हो गया, मेरी तारीफ हो गई, मेरा बायोडाटा पढ़ लिया, लेकिन ये लोग जो यहाँ आए हैं इनको भी मैं कुछ 2-4 बातें बता जाऊँ जो मेरे को शायद पता होती इनकी एज पे, ताकि ये भी कहीं पहुँच सके। वो उसमें मेरे को ज़्यादा खुशी होगी कि सर आप आए थे मेरे फंक्शन पे, और हम आए थे, और उसके बाद मैंने कुछ बदला अपने आप में, और 15-20 साल देखिए मैं अच्छा कर रहा हूँ, तो मुझे वो अच्छा लगेगा। जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका ये 2 शब्दों से पाला पड़ता है, एक तो कुछ तो कर लेगा, मुझे लगता था कि ये कुछ न कुछ तो करेगा ही। हाँ। ये दोनों शब्द का जुड़ाव आपसे बहुत है। जी हाँ, इसके बारे में आप बताएं हमको। जी हाँ, ये आप बात कर रहे हैं मेरे बचपन की।
मैं आपको इसलिए वो कहानी बता रहा हूँ कि हो सकता है आपके साथ भी ऐसी कोई चीज़ गुजरी हो। जब मैं 10वीं में था तो मेरे 76% मार्क्स आए थे, जो कि कोई बहुत तीर मारने वाले मार्क्स नहीं माने जाते। 76% तो ठीक ही होता है। और जो ये कह रहे हैं कि ऐसे मेरे मतलब घर पे रिश्तेदार वगैरह एक थोड़ी मातम सभा टाइप हो जाती है कि बोर्ड के मार्क्स 76% आ गए, बैठ के चुपचाप मतलब खाना खाते हैं। मुझे भी लगता है मैंने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया, हालांकि तुम 15-16 साल के होते हो, पर 10th के मार्क्स होते हैं। तो फिर ऐसे मेरे मामा जी ने कहा चलो कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा, ऐसे बोलते हैं कि कुछ तो कर ही लेगा, मतलब नथिंग मच, देयर इज नो करियर फॉर हिम, देयर इज नथिंग ग्रेट उसकी लाइफ में। अभी तुम 15 साल के हो, लेकिन आप पे क्योंकि मार्क्स का ठप्पा लग गया है, अब तो कुछ ना कुछ कर ही लेगा। अब तक मुझे याद है उस टाइम पे इंडिया में नए नए एसटीडी बूथ आए थे जी। तो मैंने कहा एसटीडी बूथ खोल लूंगा चलो। हाँ। और अगर बहुत अच्छा मेहनत की तो 2 एसटीडी बूथ हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अब आज तो होता ही नहीं है नहीं। फिर मैं अभी जियो के सिम बेच रहा होता या क्या कर रहा होता। तो फिर और उसके बाद मैंने लेकिन एक रियलाइजेशन करी कि यार बेटे खुद ही कुछ करना है। ये तुम्हारी औकात से कहते हैं ना, इंडिया में एक औकात डिसाइड हो जाती है कि तुम्हारे इतने नंबर है, तुम्हारी इतनी औकात है, तुम इस घर में जन्म हुआ तुम्हारी इतनी औकात है, तुम्हारा ये लोकेलिटी में तुम रहते हो तुम्हारी इतनी औकात है, इससे ऊपर मत। सपना भी औकात अनुसार, सपना औकात अनुसार, नमक स्वाद अनुसार, ऐसे हमारे देश में चलता है। तो मैंने कहा यार ये ठीक नहीं है, मैं 15 साल का तो हूँ, मेरी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, तो कुछ भी कर सकता हूँ। तो फिर मैंने काफ़ी मेहनत की, फिर मेरा IIT में दाखिला हुआ। तो फिर हलवा बना घर पे। फिर बनने जो मामा जी थे वो फिर क्या कहने लगे फिर आपको? मामा जी ने कहा कुछ तो था इस लड़के में तो कुछ ना कुछ कर लेगा से कुछ तो था जी। जो आप कह रहे थे वो हो जाता है। दुनिया आपके साथ बदलेगी जैसे जैसे आप लेकिन आप अपने पे ध्यान दो, अपनी लाइफ पे ध्यान दो, टाइम वेस्ट मत करो। और बहुत आसान है मैम, जैसे प्रीति मैम कह रही थी बोलो भी ज्ञान, मैं यही कहूँ, मैं वैसे ज्ञान बांटने नहीं आया, लेकिन मैंने एक तरह से लाइक दिस इज अ आर्ट फेस्टिवल, बट आई मस्ट से कि ये जो फोन है ना ये बड़ी अजीब सी चीज़ है, बहुत यूजफुल चीज़ भी है लेकिन बहुत खतरनाक चीज़ भी है। घंटों आप इस पे बिताते हो रोज, और यंग लोग तो बहुत ज़्यादा टाइम बिताते हैं, मुझे पता है आप कितना बिताते हो, आप हैरान हो जाओगे। 8-10 घंटे एक फ़ोन पे लोग बिताते हैं, तो इट इज़ नॉट गुड। तो हो सकता है 2 घंटे काम के हो, लेकिन काफ़ी टाइम उस पर वेस्ट होता है, वो मत करो। एक तरह से आप अपनी लाइफ कमज़ोर कर रहे हो। ये लीगल है, सिगरेट फिर भी लाइक सिगरेट भी लीगल है, लेकिन उस पर लिखा तो होता है कि हानिकारक है, इससे आपको कैंसर हो जाएगा, ये पर फोन के ऊपर नहीं लिखा आता ना कि स्टिकर कैसे होता है कि OnePlus के डब्बे पे लिखा हुआ है इससे आपके नंबर कम हो जाएंगे, या इससे आप स्पोर्ट्स खेलना बंद कर दोगे और मोटे हो जाओगे, ये तो नहीं लिखा उस पर। लेकिन खतरनाक चीज़ें उसमें भी हैं, एडिक्शन उसमें भी हैं, तो प्लीज़ उसका ध्यान रखें एंड अपनी चीज़ों में फोकस करें। ये फेस्टिवल इसलिए इम्पोर्टेंट है प्रीति जी कि दुनिया है जो फोन की रील्स और शॉर्ट्स और टिकटॉक और इन सबसे बाहर दुनिया है। बिल्कुल ठीक जब है। तक आप ये इंजॉय नहीं करोगे ना आर्ट और कल्चर, आपका माइंड भी रिलैक्स नहीं होगा। आपको लगता है कि आप ऐसे छोटे छोटे वीडियो देख के आपका माइंड रिलैक्स हो रहा है, बिल्कुल नहीं होता है। आप आर्ट गैलरी जाओ, 2-4 पेंटिंग को पूरे दिल से निहारो, देखो यार इसने क्या कैसे बनाई होगी है, या कोई शॉर्ट फिल्म देखो तो समझो कैसे बनी होगी, एंड यू विल सी कि आपकी जो एक इन्वॉल्वमेंट है, आपके मेंटल इन्वॉल्वमेंट, वो कुछ अलग ही लेवल पे होगी। सो प्लीज इन चीज़ों में थोड़ा सा शायद एफर्ट ज़्यादा लगता है, घर पे बैठ के फ़ोन खोल दिया, कुछ एफर्ट नहीं है, लेकिन इट इज़ वर्थ इट एंड डोंट स्पॉइल योर माइंड। सो इंजॉय द कल्चर, इंजॉय आर्ट, इंजॉय। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने आपके लिए किया है, कौन सी कमी गवर्नमेंट करती है मैम ऐसी चीज़ें। कल मैंने एयरपोर्ट पे देखे कि छत्तीसगढ़ ओलंपिक्स और इट वाज सो ब्यूटीफुल कि, और मेरे को जो गेम्स थी, अब आजकल तो पता नहीं कितने लोग खेलते हैं, लेकिन हम तो वो खेलते थे, लट्टू, गिल्ली डंडा, टापू, ये सब। और ये हमारे ट्रेडिशनल गेम्स हैं, ना सिर्फ उन गेम्स को बढ़ावा मिलेगा, इट्स नाइस, लाइक आई ऑलवेज बिलीव आपका माइंड और बॉडी दोनों यूज होनी चाहिए। तो आप रिलैक्स भी कर रहे हो ना, तो ऐसे माइंडलेस रिलैक्सेशन मत करो। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां इंटरनेट की, ये आपको बस ऐसे रील्स दिखा रही हैं, खैर मैं बोल चुका हूँ उस बारे में। और बात आती है कि इंग्लिश की, देखिए मैं यहाँ हिंदी में बोल रहा हूँ लेकिन बुक्स मेरी इंग्लिश में है, बिल्कुल। और ये
इसको पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहिए। पहले बनता था, बहुत अच्छी बात है कि अभी हट गया, अब इतना पॉलिटिकल नहीं कोई अब नहीं बनता। पहले एक टाइम था इंग्लिश वर्सेस हिंदी, मैं कहता भी था कि यार इसके बीच में मत पढ़ो कि वर्सेस मत करो। इट्स लाइक इंग्लिश तुम्हारी माँ, इंग्लिश तुम्हारी बीवी है और हिंदी तुम्हारी माँ है, दोनों से प्यार कर सकते हो ना, ऐसा क्या है। बस ये मत पूछो किससे ज्यादा करते हो, नहीं तो फिर झगड़ा हो जाएगा। हाँ, ये विवाद का विषय हो जाएगा। तो बट वो भी करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने एकदम समराइज किया है, तो इंग्लिश एक चाबी है, उससे रास्ते खुलते हैं, करियर बनता है, दुनिया दिखती है। नॉट सिर्फ करियर, एक इंग्लिश अगर आपको आती है तो आप सडनली इंस्टाग्राम खोलोगे, आपको कुछ और ही चीजें समझ आएंगी, आपको समझ आएगा दुनिया में क्या क्या हो रहा है। क्योंकि बहुत लोग दुनिया में इंग्लिश बोलते हैं, तो एक चाबी है, एक रास्ता है दुनिया को समझने का, देखने का, करियर का। और अगर गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि इंग्लिश भी बढ़े, तो इसमें तो इसका मतलब है वो प्रगति की कोशिश कर रही है। मेरे को लगता नहीं कि इसमें कोई ये ऐसे क्वीन की भाषा है या ये छत्तीसगढ़ मॉडल है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, जिसकी काफी चर्चा पूरे देश पे हो रही है, क्योंकि अब बहुत सारे वीडियोस आप देखेंगे जिसमें हमारे यहाँ के ग्रामीण बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छे से पोएम सुना रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं, और बहुत अच्छा लगता है कि जब वो गुड मॉर्निंग कहते हैं, गुड नाइट कहते हैं, गुड आफ्टरनून कहते हैं। तो अब हमारे यहाँ के बच्चे, हम ये महसूस कर रहे हैं कि वो कदम से कदम मिलाकर चलेंगे विश्व के साथ, हम उस तरीके से तैयार कर रहे हैं। और साथ ही मैं आपको चेतन जी ये भी बताना चाहता हूँ कि जड़ को हम नहीं छोड़ रहे हैं। जो आप पिट्ठुल की बात कर रहे हैं, जो आप कंजे की बात कर रहे हैं, जो हमारे लोक संस्कृति की आप बात कर रहे हैं, हमने जड़ को भी नहीं छोड़ा है और आगे भी बढ़ रहे हैं। जी हाँ, देखिए डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं कि आप अपना पास्ट भूल जाएं। डेवलपमेंट का मतलब है आर्थिक उन्नति हो, आपका माइंड ओपन माइंडेड हो, सोसाइटी में अच्छे अच्छे ख्याल आए, पॉजिटिव थॉट्स हो, लोग पैसे बनाएं। इकोनॉमिक ग्रोथ इज पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने ट्रेडिशंस को जला दो कि मतलब अब हम प्रोग्रेस कर गए हैं। आई डोंट थिंक ऐसे लोगों को रूटलेस कहा जाता है, बिना जड़ के कहा जाता है, और रूटलेस लाइफ इज नॉट अ गुड लाइफ। इसलिए मैं अंग्रेजी का लेखक हूँ। अगर मैं अंग्रेजी में ना लिखता होता शायद मेरा इंडिया में वो प्रोफाइल ना बनता, ये फैक्ट की बात है ना। और लेकिन मैं हिंदी में आपको बोलता बहुत बार नजर आऊंगा, मेरा यूट्यूब पूरा हिंदी में है। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम लोग नहीं बचाएंगे अपनी भाषा को तो कोई गोरे आके बचाएंगे क्या? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो वी हैव टू सेव इट एंड वी सेव इट बाय यूजिंग इट। तो हम उसका इस्तेमाल करें। लेकिन हाँ, अंग्रेजी भी वही, मेरे को सामने वाले को बताना है, मेरे को सामने वाले से सीखना है, बाहर के देशों से हमें सीखनी है चीजें, हमें पता होना चाहिए ना क्या हो रहा है। तो वो उसके लिए वी नीड टू नो इंग्लिश। फिर रात को तुम कहते हो पंखा चला दो, मुझसे इतनी गर्मी में सोया नहीं जाता। ऐसे तो पंखा 24 घंटे चलता रहेगा, महंगाई ने पहले जान ली पड़ी है। कोई नहीं, चला लेने दो पंखा, बच्चे से गर्मी में कहाँ पड़ा जाता है। चला लो फिर। जब हजारों रुपए बिल आया ना, फिर मुझे ना कहना कि आरती से पैसे लाओ। बिल तो आ गया, वो भी जीरो। ये कैसे? गरीबों का ख्याल रखने वाली सरकार आ गई है। पंजाब सरकार अपने सारे वायदे पूरे कर रही है। सिर्फ अपना बिल ही जीरो नहीं आया, अगर पंजाब के सभी लोग संयम से बिजली का उपयोग करेंगे तो सारे पंजाब का ही बिल जीरो आएगा। तो वही पैसे बचाकर हम अपने बच्चों का भविष्य सुनहरी कर सकते हैं। चला लो अब पंखा। भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार में लगभग 50 लाख परिवारों का बिजली का बिल जीरो आया है। साडा काम बोलता है, आगे भी हमारा काम ही बोलेगा। हेलो सर, मैं संकल्प कॉलिंग फॉर कार इंश्योरेंस। अरे यार कितनी बार फोन करेगा सर, मैं सिर्फ सुन, अभी नहीं, मैं पार्टी में जा रहा हूँ यार। अच्छा पार्टी? सर वैसे पार्टी से याद आया, अगर आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस चाहिए ना तो हेलो मोटे
मोटर इंश्योरेंस चाहिए बिना कॉल्स के झंझट के? नो अनवांटेड कॉल्स ऑन फोन पे। टेंशन फ्री इंश्योरेंस। बच्चे जन्म लेते ही अपनी मातृभाषा सीखने लगते हैं और उनकी प्रतिभा का सहज प्रकटीकरण अपनी मातृभाषा में ही हो सकता है। और इसलिए हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने मातृभाषा में ही प्राथमिक और उच्च शिक्षा देने का संकल्प प्रकट किया। उनके संकल्प की सिद्धि के लिए और वो बच्चे जो अंग्रेजी ना समझने के कारण प्रतिभावान होते हुए भी पीछे रह जाते हैं, उनकी प्रतिभा कुंठित हो जाती है, सहज रूप से उनका स्वाभाविक विकास नहीं होता, उन बच्चों को मेडिकल की भी शिक्षा हिंदी में देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने प्रयास प्रारंभ किए। और आज मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि हमने मेडिकल की पढ़ाई भी, चिकित्सा शिक्षा की पढ़ाई भी हिंदी में देने के लिए पाठ्य पुस्तकें तैयार कर ली है। अब अंग्रेजी की बाध्यता और अनिवार्यता नहीं रही। ये मध्य प्रदेश के लिए गौरव का विषय है कि हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाला पहला राज्य बना है। और इस अवसर पर हिंदी की पुस्तकों का लोकार्पण करने और पढ़ाई प्रारंभ करने हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी 16 अक्टूबर को भोपाल पधार रहे हैं। 12 बजे ये कार्यक्रम संपन्न होगा दोपहर में और मध्य प्रदेश एक नए युग में प्रारंभ करेगा। किसी बच्चे की प्रतिभा कुंठित नहीं होगी। धन्यवाद। देसी टॉक, अपन बात अपन अंदाज। देसी टॉक, अपन बात अपन अंदाज। मेरी सहयोगी नेहा दुबे ने कहा कि ये सवाल जरूर मैं आपसे कहूं कि आपका हिंदी में उपन्यास कब आएगा? हिंदी में अनुवाद आते हैं, लेकिन मेरी हिंदी उपन्यास, हिंदी बोलने में मैं ठीक हूँ क्योंकि बोलने में बोलचाल की भाषा चल जाती है, लेकिन हिंदी उपन्यास के लिए आपको एक सर्टेन लेवल ऑफ हिंदी चाहिए जो मेरी नहीं है। और अंग्रेजी तो मेरी वैसे ही कहते कमजोर है। जो अंग्रेजी के लेखक हैं बड़े बड़े कहते हैं कि तो इसकी तो लिटरेचर ही नहीं है। अब हिंदी में भी गालियाँ पड़ेंगी फिर। तो हिंदी के लिए मेरे पास अनुवाद के बड़े अच्छे लोग हैं। मेरा कॉलम आता है हिंदी अखबारों में, और वही कॉलम जो मेरा करते हैं उन्हीं को मैं यूज़ करता हूँ अपने इंग्लिश नॉवेल्स का ट्रांसलेशन के लिए। सेम पब्लिशर मैं यूज़ करता हूँ, ये नहीं कि हिंदी को हम कम इम्पोर्ट, सेम कवर होता है, सेम पेपर क्वालिटी पे। पहले ये होता था कि हिंदी वाली किताब है तो थोड़ी सस्ती बनेगी, पता नहीं क्यों। मतलब ऐसे लाइक अजीब सा था। तो अभी मैंने कहा कि जो जैसे मेरे अभी हापर कॉलम्स पब्लिशर है, तो जो इंग्लिश की, मैंने कहा सर रूल ये है हिंदी की भी आप ही को छापनी है, बिकॉज वो क्वालिटी कंट्रोल रहना चाहिए हमारे पास। तो वो वी डू, बट इतनी श्रमता मेरे में है नहीं कि मैं पूरी हिंदी की उपन्यास लिख दूँ। हिंदी में स्क्रिप्ट वगैरह लिखे हैं मैंने। छत्तीसगढ़ की अपनी एक समृद्ध जो है सांस्कृतिक विरासत रही है, और मैं यकीन मानता हूं और विश्वास रखता हूं कि आप आने वाले समय भी हिंदी में भी लिखेंगे। आप भी विश्वास करते हैं ना? ताली बजाएंगे तो विश्वास हो जाएगा कि आने वाले समय में हिंदी में इनके उपन्यास आएंगे। हिंदी में आर्टिकल लिखते हैं, हिंदी में स्क्रिप्ट लिखते हैं, हिंदी में यूट्यूब वीडियो बनते हैं, हिंदी में मैं टॉक्स देता हूँ। हिंदी बहुत है मेरी लाइफ में। अगर उपन्यास के लेवल का कॉन्फिडेंस है तो लिख देंगे। बिल्कुल। क्या है, मैं बच्चों और सभी को बताना चाहता हूँ कि चेतन भगत डांटते भी बहुत अच्छे से हैं। आपके डांट वाली जो सीरीज आप सुनना चाहते हैं, कैसे डांटते हैं वो? अरे यार तो मैं चाहता हूं कि डांट सीरीज के बारे में आप हमको बताएं। किसने देखी है? किसने देखी है? कुछ यहाँ 2-3 ने देखी। तो एक्चुअली मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया 1-1.5 साल पहले, कोविड के दौरान, जब मैं जा नहीं सकता था इवेंट्स पे, टॉक्स नहीं कर सकता था, तो होटल के कमरे में बंद थे। वो मैं सिंगापुर गया था, उन्होंने कहा 15 दिन इस कमरे से बाहर नहीं निकल सकते, और कैदी की तरह खाना बाहर रख के जाते थे और ऐसे। तो क्या करे इंसान खाली बैठ के? तो मैंने कहा चलो मोटिवेशन के वीडियो बना देते हैं और यूट्यूब पे लगा देते हैं, और वहां से मेरा चैनल बना। तो मैं बड़े प्यार वाले वीडियो पहले बनाता था, कि ऐसे अभी भी बनाता हूँ कि देखो लाइफ में कुछ बनो, मेहनत करो, ये वो। तो मैंने देखा यार वो मजा नहीं आ रहा है, और आप मानेंगे नहीं, एक दिन मैंने कहा चलो इनको, अब मैं ना कई बार मैंने देखा लाइफ में मैंने कब अपने आप को बदला। कई बार बड़ी जोर की डांट पड़ी टीचर से, या जोर का लाइफ में झटका पड़ा, या किसी ने अच्छे से सुना दिया, उस टाइम बुरा लगा था मुझे, लेकिन ट्रू चेंज हैपेंड। तो मैंने कहा मेरे को सिर्फ मोटिवेशन स्पीकर नहीं बनना जो अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, कंटेंट बना रहा है यूट्यूब पे, मैं सच्ची में इंजेक्शन लगाना चाहता हूँ जिससे आपकी लाइफ चेंज हो। तो मैंने कहा क्यों ना
अब जब YouTube है तो डांट के वीडियो बना के रख दिए जाए। अब जिसको भी चाहिए डांट, मतलब डांट नॉर्मली बाय चॉइस नहीं होती, लेकिन आप चाहें और अगर आप YouTube में चेतन भगत डांट सीरीज करें तो 12 टॉपिक पे मैंने डांट लगाई है। फोन ज्यादा देखते हो, लेजी हो, डिसिप्लिन नहीं है, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आपको 11-12 मिनट की मेरी डांट मिल जाएगी। जिंदगी में आपको जब भी आपको लग रहा है कि उसको डांट की जरूरत है, आप जाके वो वीडियो देख लो, तो आपको डांट से आप थोड़े सीधे हो जाओगे। अच्छा, मुझे नहीं पता था वो इतना पॉपुलर हो जाएगा कि लोग देख रहे हैं जा जाके। और मतलब नॉर्मली तो लोग डांट अवॉइड करते हैं, लेकिन कई बार डांट भी जरूरी है लाइफ में, स्पेशली अगर वेल इंटेंशन डांट है। उस डांट से किसी का, मेरा एम ये नहीं है कि आपको मैं ह्यूमिलेट, लेकिन डांट है, मैं पहले बता रहा हूँ। अगर आप जाओ वीडियो में और सोचो मैं प्यार प्यार से बात करूंगा, मतलब मैं तंग आ गया हूँ। मतलब कई बार मैं लोगों की बहानों से, और ये तुम लोगों के पास बनने शुरू हो जाऊंगा फिर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहता हूँ शुरू हो आप। नहीं तो जो आप यंग लोग यहाँ बैठे हैं ये रियलाइज नहीं कर रहे। आज मैं 48 साल का हूँ तो मैं रियलाइज कर रहा हूँ, तुम लोग हाथ पैर चल रहे हैं, तुम लोग चाहो तो कितनी मेहनत कर सकते हो, 2-2 दिन ना भी सो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, ठीक है। मेरे तो सर पे हथौड़े बढ़ने लग जाते हैं अगर मेरी 2 घंटे नींद कम हो जाती है। तो तुम लोग अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हो बैठ के। कुछ भी कर सकते हो, ये बहाने बना दिए, हमारे माँ बाप ने ये नहीं किया, वो नहीं, माँ बाप पे ब्लेम डाल दिया, हमारे माँ बाप बहुत स्ट्रिक्ट थे इसलिए हमने पढ़ाई नहीं करी। अच्छा, कुछ ऐसे भी हैं हमारे माँ बाप तो स्ट्रिक्ट ही नहीं थे, उन्होंने हमें धक्का ही नहीं दिया। हर चीज में माँ बाप पे ब्लेम डाल दो। मतलब यार माँ बाप करे क्या? लोग हंस रहे हैं क्योंकि ये सच है बात। यार आपने तो पोष ही नहीं किया, आपने तो हमें पोष ही नहीं करा। अरे आपको हमें प्यार, पहले बोलेंगे आपको हमें प्यार से पालना चाहिए, बच्चों को डांटना नहीं चाहिए, बच्चों को पढ़ने लगाना चाहिए, बच्चों को ये नहीं करना चाहिए, ये सब आपने कर दिया भाई। आपने तुम्हारा कान ही नहीं खींचा, हम तो किसी काम के नहीं है। तो लगाने का एक लाफड़ा मन करता है ना फिर। तो ये आप जाके देखो, बाकी आई स्टेज पे हूँ, ज्यादा नहीं मैं कर सकता, बट यस आई थिंक डांट भी जरूरी है कि नहीं है ना? जरूरी है, बहुत आवश्यक है। कभी कभी लाइफ में यू नीड। डांट के बारे में जैसे आपने बताया, एक औकात शब्द जो सबसे शुरू में आपने उपयोग किया था, औकात का सबसे अच्छा उपयोग मैंने आपसे देखा कि औकात शब्द या औकात की उस पार सफलता है, क्योंकि सफलता के लिए कोई उम्र नहीं है। तो औकात के उस पार सफलता कैसे, उसको थोड़ा सा आप हमको बताएंगे? तुम्हारी, मैं सच बात बता रहा हूँ, आज तुम्हें चाहे चुभ है शायद, स्पेशली यहाँ इतने लड़के बैठे हैं, लड़कियां भी बैठी हैं, तुम्हारी औकात नहीं होगी ना लाइफ में, तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं प्यार करेगा तुमसे, कोई तुम्हारे यहाँ पीछे नहीं आएगा। ये सब तुम्हारे माँ बाप थोड़े हलवे बना बना के मम्मी खिला रही है थोड़े साल, चलो ठीक है, लेकिन जिंदगी ये नहीं है। जिंदगी में जिसकी स्टेटस है, जिसकी औकात है, उसी को दुनिया पूछती है। ये है बस, ठीक है। तो ये सही है या गलत मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता आपकी क्या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। हो सकता है आपको लगता कि नहीं सर औकात पे नहीं होना चाहिए, सबको प्यार मिलना चाहिए, सबको गले लगना चाहिए, सबको मिठाई खानी चाहिए, ओके, पर ऐसी दुनिया तो है नहीं ना, नेचर ऐसी है, जंगल में भी शेर की चलती है, ठीक है ना। तो ये दुनिया तो ऐसी की ऐसी है। नाउ बात यह है कि आप अपनी औकात लेकर नहीं आते, आप अपनी औकात बना भी सकते हो। बहुत सही करना, यू नो, तो वो जरूरी है औकात, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए आपको डिसिप्लिन लाइफ जीनी पड़ती है, उसके लिए आपको रोज काम करना पड़ता है, उसके लिए आपको डिस्ट्रैक्शन छोड़ने पड़ते हैं, उसके लिए आपको बहाने बनाने बंद करने पड़ते हैं। ये जो सेंटेंस है ना कि अगर औरों ने बेटर बिहेव किया होता तो मैं आज ज्यादा खुश होता। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, माँ बाप पे डाल दो, अगर मेरे माँ बाप ने मुझे ठीक से पाला होता तो मैं शायद लाइफ में बेटर कर रहा होता या होती। ये बकवास है, लोगों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। चलो नहीं पाला, आपके माँ बाप पागल थे, ओके मान लिया हमने, अब क्या करें, अब क्या करें, राइट? तुम्हारे कॉलीग्स पागल थे, तुम्हारे दोस्त पागल थे, टीचर पागल थे, सब पागल है, तुम ग्रेट हो, तुमने क्या किया? अब तुम अगर सारा टाइम फोन पे बिता दोगे या लुक्खागिरी करोगे, आवारागर्दी करोगे, अपनी जिंदगी वेस्ट कर दोगे, तो कर सकते हो, आपको पूरा हक है। इंडिया में कंप्लीटली लीगल है अपनी जिंदगी बर्बाद करना। आप कर सकते हैं, ठीक है, आपको कोई नहीं रोकेगा, सरकार आपको मना नहीं करेगी अगर आपको कुछ नहीं करना है लाइफ में, ठीक है, कोई कंपल्सरी नहीं है। लेकिन याद रखना कि दुनिया औकात पे चलती है, और अगर तुमने अपनी औकात नहीं बनाई तुम्हारे को कल कोई नहीं पूछेगा, ठीक है।
छोटे छोटे बच्चों को और छोटे छोटे कुत्तों को प्यार मिलता है। बड़े हो जाओगे तो औकात होगी तभी कोई पूछेगा। तो प्लीज अपनी औकात बनाओ, प्लीज रोज मेहनत करो और लाइफ में कुछ बनो। जो बातें चेतन कह रहे हैं आप उसको बड़े ध्यान से समझिए। अनुशासित रहना है, परिश्रम करना है, मेहनत करनी है, तब आपको आपकी औकात बढ़ेगी, औकात के उस पार आप पहुंच पाएंगे। चेतन, जब आप अपने उपन्यास पर फिल्म बनते देखते हैं, दोनों में क्या अंतर महसूस करते हैं? फिल्मों में गाने होते हैं बहुत अजीब लगता है। पहले आई कांट इवन डिस्क्राइब द फीलिंग कि एक आपने एक कल्पना की, पहले तो किताब से भी पहले तो वो कहानी मेरे मन में थी ना, वो काल्पनिक एक कहानी थी, वो कागज पे आई, अक्षरों में आई, फिर उसके बाद एक दिन उस पर फिल्म बन गई। और ऐसे ऐसे नायक जिनको आपने देखा है बचपन से, यू नो, लाइक इफ यू हैव सीन लाइक आमिर खान मूवीज व्हेन यू आर ग्रोइंग अप एंड ही इज डूइंग योर स्टोरी, और आलिया भट्ट यू हैव सीन इन सम अदर मूवी एंड नाउ शी इज डूइंग 2 स्टेट्स। तो एक बहुत ही अजीब सी फीलिंग आती है कि यार ये क्या हो गया। मैं लकी हूँ कि काफी अच्छी फिल्में बनी हैं, किताबों पे हिट भी रही हैं मोस्टली, तो एक बड़ी अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन एक रियलिटी फिल्मों की है कि उसमें एक बजट होता है, कल्पना का कोई बजट नहीं है। बिल्कुल, मैं एक पन्ने पे लिख सकता हूँ 10 हेलीकॉप्टर हवा में उड़ रहे थे, तो आपके माइंड ने इमेजिन कर लिया, हो गया मेरा काम। अब बेचारे जिसको फिल्म बनानी है उसको 10 हेलीकॉप्टर लाने पड़ेंगे उस दिन। तो इस चक्कर में हर चीज किताब की वहां नहीं आ सकती, वो कुछ ना कुछ छूटेगा ही, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। आर्ट एंड फिल्म में यू हैव टू एक्सेप्ट द लिमिटेशंस ऑफ फिल्म। लेकिन जो फिल्म आपको देती है वो कुछ और चीज देती है कि वो बहुत लोगों तक पहुंचती है, कोने कोने तक पहुंच जाती है, ओवर टाइम थिएटर से भी निकल के कभी टीवी पे कभी इधर कर करके कहीं भी पहुंच जाती है। फिल्म की पावर बहुत ज्यादा है रीच की, और बुक्स की पावर इमेजिनेशन क्रिएटिविटी की, और जो फुल एक्सपीरियंस है वो ज्यादा है। दोनों की अपनी अपनी जगह है, बट या आई हैव सीन बोथ एंड दैट टू ऑन माय ओन स्टोरी, सो या इट्स वेरी फैसिनेटिंग फीलिंग। शुरू में जब आप लिखते थे तो आपके उपन्यास में रोमांस तमाम चीजें होती थी, प्यार मोहब्बत तो होता ही था, बाद में आप क्राइम में आ गए, क्यों? प्यार पे सिर्फ विश्वास ही उठ गया। नहीं, आदमी को अपने आप को बदलते रहना चाहिए, स्पेशली आर्टिस्ट को रीइन्वेंट करना बहुत जरूरी है। बहुत सारी लव स्टोरीज लिखी और टाइम बदल रहा है, लोगों के पास फोन आ गए, स्मार्टफोन आ गए। जब मैंने शुरू की थी किताबें तब नहीं थे, लोगों का अटेंशन स्पैन 4-5 सेकंड का रह गया है। आप रील्स भी देखते हो इंस्टाग्राम पे तो सारी नहीं देखते, अगर 2 सेकंड में इंटरेस्टिंग नहीं लग रही तो खिसकाओ, आगे आगे आगे, ये अच्छी लग रही है, अच्छा चलो आगे। इट्स वेरी स्केरी टू राइट लॉन्ग स्टोरीज, वेरी स्केरी टू राइट अ बुक, जब लोगों का ऐसा ध्यान है। सो अब अगर यही है कि लड़के को लड़की मिलती है या नहीं, यही 300 पेज के बाद पता लगेगा तो मतलब ये ठीक है, कल पता कर लेंगे, ठीक है। लेकिन इस लड़के ने इस लड़की का मर्डर किया था या नहीं, वो थोड़ा सा ज्यादा कंपेलिंग लगता है। उसमें थोड़े छोटे मैं क्लूज ड्रॉप करता हूँ, वो थोड़ा पेज टर्नर जिसे कहते हैं, वो पन्ने पलटने का आपका ज्यादा मन करता है, तो ज्यादा अटेंशन खींचती है थ्रिलर की कहानी, मर्डर की कहानी। उसमें भी लव स्टोरी डालता हूँ मैं, ऐसा नहीं है, प्यार तो खैर मर्डर भी कर सकते हैं पर इसलिए है तो माई कॉम्पिटिशन इज विद स्मार्टफोन्स एंड ऑल, सो दैट इज व्हाई आई एम डूइंग समथिंग लाइक दैट। आप हमारे इस भव्य आयोजन में आए, आपकी गरिमामयी उपस्थिति थी, सबको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? चेतन भगत की दिल की आवाज क्या है इन बच्चों के लिए जो सामने बैठे हैं, उनके लिए? मैं यही कहूंगा कि यार अपने आप को किसी से कम मत समझना, यहाँ के सेशंस जो अभी है उन्हें देखना, लोगों को देखना। मेरे अलावा भी बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ हैं अपनी अपनी फील्ड में, हो सकता है वो इतने मतलब उनका फेस इतना फेमस ना हो, लेकिन अपनी फील्ड में वो बहुत अकम्पलिश्ड हैं, एंड उनसे आपको बहुत सीखने को मिलेगा। और ना सिर्फ उनको सुने, अगर आपको किसी से क्यूरियोसिटी है तो उनके सेशन के बाद जाइए उनके पास और बोलिए आपके करियर में मेरी रुचि है, मेरे को कुछ ऐसा करना है लाइफ में, मेरे को भी कुछ आर्ट्स एंड कल्चर से रिलेट करना ऐसा है। तो मतलब पूरा लाभ उठाओ इस चीज का, लूट लो, ज्ञान मिले ना, अच्छी बात कोई बताए, लूट लो। क्योंकि ये नहीं कि हाँ आए देखा हाँ ठीक था, ऐसे नहीं करना, घुसो, कुछ लेके जाओ यहाँ से ताकि आपकी जिंदगी में काम आए। यू आर वेरी लकी टू हैव दिस, थैंक यू, कांग्रेचुलेशन मैम, आपने कर दिया। मेरे को सच्ची में जो आपने पहले कहा, मैंने कहा इतना एम्बिशियस कर रहे हो, ऐसे ये सब होगा कैसे? But first time we spoke with you were like skeptical, but सब ब्लूप्रिंट पे था, पर अब आपने कर दिखाया। Thank you so much. Thank you.